अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है। सरकारी पैसे की हेराफेरी करके एक पूरे गांव को ही मिटा देने का गुनाह करने वाले इन लोगों के लिए आप लोगों की नजर में कौन सी सजा होनी चाहिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कानून पर जितना हक आपका है उतना ही हक गुनाहगारों का भी है। आपकी बातों को जितनी इज्जत अदालत देती है उतनी ही इज्जत कटघरे में खड़े आरोपी को भी देना अदालत का काम है। इसलिए अदालत आपसे गुजारिश करती है कि अपनी बातें कहने के साथ साथ इनकी भी बातें सुनने का कष्ट करें। यू मे प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले मेहरबानी करके हमें एक बात सोचनी चाहिए। इन जैसे सरकारी अफसरों को पैसे की भूख क्यों होती है? पद का गुरूर क्यों होता है? अहंकार क्यों होता है? अपनी ताकत पर घमंड क्यों है? अपनी सरकार के पैसों को क्यों लूटते हैं? एक आदमी इतना पैसा खाता है? नहीं, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी लूटे हुए पैसों से अय्याशी, बड़े लोगों से ताल्लुकात, जन्मदिन की पार्टी, बाप का अमेरिका में इलाज, माँ के लिए 5-6 बंगलो, भाई के लिए स्टेट, बहन के लिए जेवर, साली को घर, साले के लिए लॉरी, रखेल 5 स्टार होटल में विस्की बोतल और लड़कियों के साथ अय्याशी। इन सब चीजों के लिए वो चोरी करता है। 10 लोगों की खुशियों के लिए लाखों लोगों की काम आने वाली योजनाओं को मिटाने वाले लोग नेता नहीं, ये अधिकारी हैं। अगर आगे ऐसा होने से रोकना है तो भविष्य में किसी भी सरकारी अफसर को गलती करने से पहले रोकना होगा। ये कलेक्टर, ये डीजीपी और ये जज, इनकी पदवी छीनकर इन्हें निकाल देना चाहिए। इनका पैसा, बंगला, जमीन, सारी गाड़ियां, इनके पास जमा किया हुआ काला धन जब्त करना होगा। इस देश में रहते हुए भी इन लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनसे इस देश की नागरिकता छीन ली जाए। इनकी बीवी, माँ, बाप, मामा, मामी, बेटा, बेटी, काका, चाचा, चाची, पोता, पोती, इनको बेटी देने वाले, बेटी लेने वाले, इनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने वाले और उनके तमाम रिश्तेदारों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। रहेंगे लेकिन बिना नागरिकता। हेरा फेरी करके कमाई गई सारी डिग्रियों को जब्त करना होगा। यह इन अधिकारी वर्गों के लिए चेतावनी है। इसे फौरन कानून बना दिया जाए। इस सजा को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। The citizenship of all the accused and their relatives should be cancelled immediately without mercy. मिस्टर सिटीजन, इनकी गलती के लिए इनको सजा देना तो न्याय है, पर इनके परिवार वालों को यही सजा देने की बात कर रहे हैं आप। ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। अपने सम्मान की हिफाजत के लिए अति पट्टी मिट गया, ऐसा मैं सोचता हूं। उसी तरह कानून की हिफाजत के लिए ये अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि बलिदान के रूप में देखें। बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे तो वो अंगूठा छाप रह जाएंगे ना। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन का पानी भी बंद करवा दो। सोचकर ही कितना शर्म आती है। सिटीजन का फैसला सही है। चोरी के पैसा से एसी बंगला खरीदा, एसी रूम में सोया। ये सब तो तभी हो सकता है जब वो यहाँ पर रहे। विदेश चले गए तो क्या हो सकता है? कैसे जा सकते हैं? सिटीजनशिप कैंसिल हो गई तो पासपोर्ट भी छीन लेंगे। ऐसा करना होगा, नहीं तो भारत के मैप से जैसे अत्ती पट्टी मिट गया वैसे ही दुनिया के मैप से भारत का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं माय लॉर्ड, इसकी कही हुई सजा हमें मत दीजिएगा। हमारी गलतियों की सजा हमारी बीवी और बच्चों को क्यों दे रहे हैं माय लॉर्ड? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिना किसी हक के हम इस देश में अपने परिवार वालों के साथ कहां पर रहेंगे, कैसे रहेंगे? हमें फांसी देकर हमारी जान ले लीजिए प्लीज। हमें 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 ऐसी सजा नहीं चाहिए। हमें माफ कर दीजिए। ये अदालत इस तरह के मुकदमे को पहली बार देख रही है। जुर्म होने से रोकना ही कानून का उद्देश्य रहा है, लेकिन आज तक मुजरिमों को सजा देने का काम ही ये अदालत और कानून करते रहे हैं। जुर्म होने से रोकने के कई तरीके हैं। इसका एहसास सिटीजन ने आज हमें दिलाया है। सिर्फ अपनी भलाई सोचने वालों के बीच इस देश की भलाई के लिए आज बहुत मेहनत और संघर्ष किया है सिटीजन ने। लोग सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन सिटीजन ने देश की भलाई के बारे में सोचा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, दूसरे देशों में
हमारा देश उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इसलिए सिटीजन द्वारा सुझाया दंड आज ये अदालत सजा के तौर पर सुनाती है। उनकी कोशिशों के लिए अदालत शाबाशी देते हुए ये अदालत उनका सम्मान करती है और उनको बाइज्जत बरी करती है।